आए दिन शहर में दंगे फसाद होते रहते हैं धार्मिक संगठनों की वजह से। पर इसका मतलब यह है कि इस शहर के सारे लोग वैशी दरिंदे हैं। 6 साल पहले भी यहाँ पे ऐसा ही हुआ था। चीखों की आवाज से उठा था मैं, खिड़की खोल के देखी तो कुछ घर जल रहे थे। मैं भी थोड़ा सा डर और सहम गया था। सुना तो था कि हमारे धर्म के कुछ लोगों को लोग निकाल कर मार रहे हैं। थोड़ी देर बैठा ही था कि मेरे दरवाजे पर जोर से खटखटाहट चालू हुई। क्रिकेट का बल्ला लिया और दरवाजा किसी तरह खोला। जब खोला तो बाजू के पड़ोसी ही झांक रहे थे, हाथ में कुछ पीछे छुपा हुआ था। मैंने तो सोच लिया था कि अगर मुझ पे हमला हुआ तो मैं भी बल्ला दे मारूंगा। पर पता चला कि वो अपना नेम प्लेट निकालकर मुझे अपने घर के सामने लगाने को कह रहे थे। वो तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं हूं कि उनसे ही डर रहा था। Last night I was shivering. I was just too scared. कुछ महीने पहले दिल्ली आई थी अपने सपने पूरे करने के लिए। I took up a call center job, and the kind of area that I stay in, Gunda Mawalis, Hijras, very weird crowd. दिल्ली के बारे में सिर्फ सुना था अभी तक कि it's unsafe for girls, but yesterday I experienced. So, 2 o'clock at night I was waiting for my cab. For some reason, cab didn't come on time. हद तो तब हुई when just some random guy came up to me and then asked me if I want a lift. मैंने मना करा पहले. And I was scared to death. जब उसने मेरा हाथ आके पकड़ लिया, I just didn't know what to do. मुझे लगा बस आज तो मैं गई. And then I hear a really strong voice. दीदी का हाथ छोड़ वरना काट के डाल दूंगी. It was one of the Hijra. आशा नाम था उसका। मेरे पास आई। She told me कि दीदी अब हमारे साथ आकर खड़े हो। I had no other option. इतने में मेरी कैब आई। बाय बाय बोलते हुए उन्होंने मुझे दिल से दुआ दी। I just felt too blessed, and I think my assumption about them is not the same anymore. पहली बार हवाई जहाज में जा रहे बोल को डर रहे अब्बा मेरे। गए साल जब मैं पहली बार मुंबई को आया था हवाई जहाज में, मैं भी ऐसा डर रहा था। प्लेन उड़ान भरने के पहले जब दौड़ता ना तो सारी खिड़कियां खड़खड़ 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 करते। मैं तो अपने आंखें बंद करके दुआ मांगते बैठा था। और थोड़ी देर के बाद में जब हिम्मत करके आंखें खोला और खिड़की के बाहर देखा तो ये बादला बादला दिखाई दे रहे। अल्लाह कसम जन्नत के जैसे दिखता बाहर। हाँ, खिड़की वाले सीट पे एक मैडम बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने देखे होंगे कैसे बच्चे के जैसे खुश हो रहा मैं बोल के। उन्होंने मेरे को बोले, एक्सक्यूज मी, तुम आके मेरे सीट पे बैठते, यानी उन्हें आके मेरे सीट पे बैठे। खिड़की की सीट के पैसे देके टिकट खरीद के कौन ऐसा करता बोल। हाँ, और एक मैं हूं, शुक्रिया भी नहीं बोला यार मैंने। गलत काम हुआ लेकिन बोलने होना था यार। When Yukta and I first moved from Delhi to Mumbai, we didn't have a place to stay in. Moving in wasn't easy because the society, they wanted somebody with a family, and as much as I tried to explain to them that Yukta and I were a family, do you think they would understand? That's when Shobhatai came in, the wife of the ex-owner, and she stood by us like a pillar. Dolly, यार बाइक की चाबी कहीं देखी है? Thank you. My love, she wants a bike ka chabi. It's people like Shobhatai that make this world a beautiful place to live in. And to all of you who recognize love, even though it's not the kind of love you've seen at your home. We love you, Shobhatai.